चलो आज हम कंप्यूटर विषय जो क्लास 9th का है, जो राजस्थान बोर्ड के अंतर्गत आता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। जिसे कंप्यूटर साइंस, जिसे आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, जैसे सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा। फर्स्ट जो कक्षा 9th है, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के सिलेबस के अनुसार है, उसका पहला चैप्टर है कंप्यूटर परिचय, जो यूनिट 1 के अंदर में आता है। उसका दूसरा परिचय आउटपुट, इनपुट और स्टोरेज डिवाइस है। तो इसके छोटे जो एबेसडे वाले यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और वन लाइनर क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। तो हम सीधे पहुंचते हैं प्रश्नों पर। पीछे रह गए। इससे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी पढ़ सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, उसका कंप्यूटर में डेटा स्वीकार करने वाली युक्ति है, जिसे वो कहलाती है इनपुट यूनिट। कंप्यूटर की किसी विशिष्ट भाषा में लिखे निर्देशों के समय को क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं। कंप्यूटर से जुड़े सभी भौतिक भाग जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, कहलाते हैं हार्डवेयर। एक बाइट में 8 बिट होते हैं और पेट्रोल पंप पर तेल मापने के लिए प्रयुक्त कंप्यूटर कौन सा होता है? डिजिटल कंप्यूटर होता है। अभी हम वन लाइनर यानी अति लघुरात्मक प्रश्न पर आते हैं। जैसे कंप्यूटर तंत्र की मुख्य इकाइयों के नाम लिखिए। जैसे पहला तो होता है इनपुट, जो कंप्यूटर को डेटा देता है। फिर उसे प्रोसेसिंग करने के लिए सीपीयू होता है, जिसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं। उसके बाद डेटा परिणाम को रूप में दर्शाने के लिए आउटपुट का यूज करती है। यानी 3 यूनिट, इसमें 3 इकाइयाँ होती है। इनपुट हो गई, सीपीयू हो गया और आउटपुट हो गया। इनपुट इकाई के उदाहरण बताइए। जैसे बहुत सारे इनपुट इकाई के उदाहरण है। जैसे पहला है कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, MICR, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, टच स्क्रीन, लाइट पेन, OCR, OMR, बारकोड रीडर, QR कोड रीडर भी कह सकते हैं। तो तीसरा प्रश्न है अंकगणितीय और तार्किक इकाई के कार्य लिखिए। अंकगणितीय और तार्किक इकाई को ALU भी कहते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी कहते हैं। इसके प्रमुख कार्य क्या होते हैं? इसका जो प्रमुख कार्य मुख्य, ये CPU का मुख्य भाग है, जो गणितीय क्रियाएं जैसे जोड़, घटाव, गुणा, भाग करने के साथ साथ तार्किक क्रियाएं जैसे तुलना करना, एंड और नोट जैसी गणनाएं करता है। यह 0 1 यानी बाइनरी डेटा पर कार्य करता है। उसके बाद में कुछ द्विआधारी अंक यानी बाइनरी अंकों को समतुल्य दशमलव अंक में लिखना है। जैसे 1 0 है, उसको दशमलव में 2 लिखते हैं। 1 1 0 को 6 लिखते हैं। 1 1 को 7 लिखते हैं। 1 0 1 1 को 11 लिखते हैं। 1 1 0 को 12 लिखते हैं। 1 1 1 0 को 1 4 लिखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको 200 यानी 23.43 को जो दशमलव संख्या प्रणाली है, उसको बाइनरी संख्या में चेंज करना है। 23 का होता है 1 0 1 1 1, उसके बाद में डॉट लगाएंगे। फिर 45 को चेंज करेंगे, 0 1 1 0 1 हो गया पूरा। ATM का पूरा नाम है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। सुपर कंप्यूटर का एक उदाहरण है परम। डिजिटल कंप्यूटर किस पद्धति पर काम करता है? ये द्विआधारी पद्धति यानी बाइनरी नंबर सिस्टम पर काम करता है। ALU का पूरा नाम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसे हिंदी में बोलते हैं अंकगणितीय तार्किक इकाई। किन्हीं 2 ऑपरेटिंग सिस्टमों के नाम बताइए। जैसे इसमें
अनेक प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो हो गया, लाइनक्स हो गया, एंड्रॉयड हो गया। इसके बाद है लघुतरात्मक है, कंप्यूटर की परिभाषा, प्रोग्राम, कंप्यूटर की विशेषताएं, सीमाएं, उपयोग, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में अंतर, ये आपने पढ़ ही लिया होगा, इसको आप चैप्टर में डिटेल में देख सकते हैं। मैं एक छोटा सा भाग पढ़ा देता हूँ इसमें। जैसे ये कन्वर्सन है, यानी आपस में कन्वर्ट करने वाला है, बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टाडेसिमल, हेक्साडेसिमल में चेंज करने के लिए। इससे पहले कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए, जैसे कुछ यूनिट होती है इसमें। जैसे बिट क्या है, मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है, इसका मान 0 और 1 ही होता है। निबल क्या है, 4 बिट से मिलकर बनता है। और बाइट कितना होता है, 8 बिट के बराबर होता है। और किलोबाइट कितना होता है, 1024 बाइट। और मेगाबाइट क्या होता है, 1024 किलोबाइट होता है। और 10 की पावर 6 बाइट होता है। गीगाबाइट गीगाबाइट 1000 मेगाबाइट के बराबर होता है। और 10 की पावर 6 किलोबाइट और 10 की पावर 3 बाइट के बराबर, 10 की पावर 9 बाइट के बराबर होता है। इसी प्रकार टेराबाइट 1024 गीगाबाइट, 10 की पावर 6 मेगाबाइट, 10 की पावर 9 किलोबाइट, 10 की पावर 12 बाइट होता है। तो इनको हमें याद रखना है। ठीक है, आज की क्लास में फिर अभी इतना ही, और नेक्स्ट यूनिट के साथ में नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। धन्यवाद।